हेलो दोस्तों, मैं सतीश शर्मा सर। आप लोग देख रहे हो प्राइड ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर अभी जो सीरीज चल रही है वैदिक गणित की, और इसके अंदर जो आज का लेक्चर है क्यूब रूट। ठीक है, लेकिन ये क्यूब रूट ऐसा रहेगा, काफी ज्यादा बड़ी वैल्यू रहेगी, इम्परफेक्ट क्यूब रूट रहेगा, और उस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से फास्ट निकाला जाता है विद इन 2 सेकेंड्स के अंदर। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूं, मान लो कि इस तरीके का 7 2 1 8 9 3 2 1 5 6 7 2 8 9 3 इस टाइप का अगर क्वेश्चंस में दे रहा हूं क्यूब रूट निकालने के लिए, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना विद इन सेकंड्स के अंदर काफी ज्यादा चैलेंजिंग होता है, लेकिन मैं आप लोगों को इसकी कंसेप्ट बता रहा हूं और आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। इससे पहले इस चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे तो एक बार लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, और जो बच्चे अब तक वैदिक गणित के कंप्लीट सीरीज नहीं देखी होंगी उन्होंने बिल्कुल स्टार्ट कर देना है। लेक्चर नंबर 1 से लेकर लास्ट तक जितने भी लेक्चर अपलोड हो रहे हैं सारे लेक्चर उन्होंने एक बार देखना, तो उससे आपका पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करो। अब मान लो कि कोई क्वेश्चन है क्यूब रूट इस तरीके से, मान लो कि मैंने लिख दिया 1 4 5 9 1 3 2 1 6 7 1 8 5 1 2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है इस तरीके के क्वेश्चन का क्यूब रूट। स्क्वायर रूट में 2 डिजिट का पेयर निकाला था, क्यूब रूट में 3 डिजिट का पेयर निकालो। फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर। ठीक है, तो यहाँ लिख दो 10⁴। ओके, अब क्यूब रूट ऑफ 145 रहा। अब मुझे बताओ क्यूब रूट ऑफ 145 अगर है, पहले क्वेश्चन में सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 145 किसके नजदीक है, 5 के, लिख दो। ठीक है, 125 से ये वैल्यू ज्यादा है कम है, तो ये वैल्यू ज्यादा है तो इसलिए प्लस, कम रहती है तो माइनस। इन दोनों का डिफरेंस देख लो, 125 और 145 का डिफरेंस करीबन आता है 20। ठीक है, अब क्यूब रूट में यहाँ ट्रिपल करना है, स्क्वायर रूट में मैंने बताया था डबल करना है, क्यूब रूट में यहाँ ट्रिपल करना है। तो 5 3 5 इंटू 3, ये जो भी नंबर है उसका 3 टाइम्स। तो देखेंगे, स्टार्ट करो, इंटू 10⁴। तो ये 5, ये 20 और ये 15। अब इंटू 10⁴। अब क्या करना है देखो, अब जहाँ 5 4 20 और 5 3 15, अब 4/3 आया। अब इस वक्त क्या करना है, तो जब इसे कंप्लीट डिवाइड करोगे 3 1 1, ठीक है, और फिर इसके अंदर 1 रिमेनिंग रहेगा, तो 10 हो गए, 3 3 9, 3 3 9, इस तरीके के डिजिट आते रहेंगे। अब आप बोलोगे कि सर 4/3 तो 1.33 आता है, लेकिन अब जब इसको ऐड करोगे 5 प्लस 1.33 इंटू 10⁴, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6.33 10⁴। तो ये आंसर जो है 6 है, तो 6 का तो क्यूब 216 होता है, 216 से बड़ी वैल्यू का ही आंसर 6.33 आएगा। ये तो 145 है, तो आपका जो आंसर है कम ही आना चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो समझाने का तरीका देखो क्या है बेटा, जो भी आपका 1.33 आया है ना, तो उससे एक डिजिट और आगे सर्कल लेना है, तो 1 का मतलब 0.13। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, 0.13, 2 डिजिट सफिशिएंट है बेटा, 0.13। ओके, अब जो भी इसमें एक ऐड कर लो, 0.23, राइट, इंटू 10⁴। अब इसका फाइनल आंसर जो रहेगा, तो ये रहेगा 5.2 इंटू 10⁴। ठीक है, सिंगल डिजिट भी आंसर चलेगा, 2 डिजिट और लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। तो ये जो आंसर है इस क्वेश्चन का 99.9% एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन लूं मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, मान लो एक क्वेश्चंस लेंगे हम, क्यूब रूट ऑफ 4 5 1 3 2 1 4 5 1 9 7 2 6 0, ठीक है, और 185, इस तरीके का क्वेश्चन है। इसका क्यूब रूट निकालना है आपको। तो क्यूब रूट अगर निकालना है तो कैसे करें, देखो 3 डिजिट की पेयर निकालो, 1 3 4 5, ठीक है, तो यहाँ लिख दो 10⁵।
अब क्यूब रूट ऑफ 45 निकालना है, तो कैसे निकाला जाए क्यूब रूट ऑफ 45? तो इसका नियरेस्ट कौन है? तो नियरेस्ट तो आप लोगों को मिल जाएगा 45 के नियर है 3, ठीक है, प्लस डिफरेंस कितना है 27 का जो डिफरेंस है वो आता है करीबन 18, ठीक है। अब मैं यहां लिख रहा हूं 27, 3, 30 और वो 15, 18 बराबर 5। अब देखो जरा 3 प्लस 18 बाय 3 3 से 9 इंटू 10⁵ 18 होते, तो आप लोगों ने 3 प्लस 2 5 किया, 5 इंटू 10⁵, ये आंसर रॉन्ग होगा। तो इस वक्त इस तरीके से नहीं करना है, इसको एक डिजिट सरका देना है। 3 प्लस 0.2, एक डिजिट कोई भी नंबर आओ उसे एक डिजिट में सरका दो 0.2, ठीक है, ये जो आया है। अब इसमें मैक्सिमम तुमने अगर एक ऐड कर लिया, ठीक है, इसके अंदर एक ऐड कर लेना, तो ये आ गया 3.3 10⁵, तो ये हो गया इसका एग्जैक्टली आंसर, ठीक है। क्या करना है, देखो पॉइंट जो आएगा एक डिजिट से सरका दो और लास्ट में उस वैल्यू के अंदर एक वैल्यू ऐड कर लेना है पॉइंट्स में, ठीक है, 0.1 ऐड कर लेना, सीधी सी बात। तो ये हो गया 3.3 10⁵। चाहे तो आप गूगल पे जाके ये आंसर को सर्च कर सकते हो, ठीक है, रूट 45। और कुछ क्वेश्चंस लेंगे हम, 5 क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, 2 क्वेश्चन हो चुके। क्यूब रूट ऑफ 9 6 3 2 1 4 5 8। अब देखो फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर 10⁵, रूट 96 कौन नजदीक है, देखो रूट 96 5 है या 4 है, तो लिख लो 4 है। 64 से वैल्यू ज्यादा है तो 4 3 जा 12, 64 96 का डिफरेंस कितने का है, तो ये 6 और ये करीबन तुम्हारा जो डिफरेंस है 70 और ये 26 तो यही हो गए और 32, ठीक है, 32 क्योंकि 4 2 6 6 3 9, ओके। 432, अब जो भी आया ये आंसर 10⁵, तो बिल्कुल डिवाइड करो, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, अब रिमेनिंग जो रहेगा 8, 12 6 जा। अब क्या करना है, 4 प्लस 2.6 बिल्कुल मत करो, ऐसा क्या तो रॉन्ग रहेगा। 4 प्लस 0.26 करना है आप लोगों को इंटू 10⁵, तो ये 4 प्लस 26। अब फाइनल में क्या करना है, इसमें 0.1 ऐड कर दो, बोले तो 4 पॉइंट, इसमें क्या करना है 0.1 ऐड कर लेना है, ये हो गया 0.1 ऐड किया तो 36 10⁵, ये हो गया इसका एग्जैक्टली आंसर, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस लेंगे हम लोग, रूट 96 का आंसर निकाल लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस लेंगे। अब मान लो कि क्वेश्चन से 12 5 3 0 0 1 2 0 0 1 5 9, ठीक है। चलो 1 2 3 4 10⁴, रूट 12 निकालना है, तो नजदीक कौन है, नजदीक तो 2 ही है, तो 2 प्लस 2 इंटू 3 और इनका डिफरेंस 4, चलो बताओ, इंटू 10⁴, 2 प्लस 4 3 2 जा 6 इंटू 10⁴, तो ये हो गया 0.6 6 जा 36, ठीक है, और 6 6 जा 36 40 6 6 जा 36 0.66। तो अब लिखते वक्त 2 प्लस 0.66 नहीं लिखना है इंटू 10⁴। मान लो कि आपने आंसर लिख दिया 2.66 10⁴, तो आप थोड़ा सा क्या करो, इसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर लो, 0.1 का इंक्रीमेंट कर लेना है इसके अंदर, तो ये आंसर हुआ 2. इसके अंदर एक अगर ऐड कर लूँ तो 76 10⁴, तो आपका आंसर 2.7 लिखा तो भी चलेगा या फिर 2 डिजिट लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस हो गए, 3 हो गए,
चलो ठीक है, 2 क्वेश्चन और ले लेंगे। मान लो कि क्वेश्चन से ये क्वेश्चन से लिखो, क्यूब रूट निकालना है इसका फर्स्ट सेकंड, तो 10⁻², क्यूब रूट ऑफ 200 है। अब 200 किसके नजदीक दिख रहा है बेटा, ये इसके 6। अब मुझे बताओ ये वैल्यू कम है या ज्यादा है, तो ये वैल्यू तो इससे तो कम है, तो माइनस कर दो। तो डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस तो सर 16 का है, लिख दो 16 का डिफरेंस, और ये 6 3 जा 18। अब देखो 2 8 जा और ये हो गया 9 जा, तो पॉइंट ले लो, 9 9 जा 81 होते हैं, 9 8 जा 72 प्लस 8, 9 8 जा 72, ये हो गया 6.88, 6 माइनस 0.88 इंटू 10⁻²। अब ये जो फाइनल आंसर आएगा 5.12 इंटू 10⁻²। ठीक है, अब क्या करना है, एक डिजिट से कर देना है, इसमें 0.1 ऐड कर लेना, तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा 5.22 10⁻², या फिर अप्रोक्सीमेटली 5.2 10⁻²। ठीक है, इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एक और क्वेश्चन ले ले। ओके ठीक है, मान लो कि मैंने क्वेश्चन ले लिया 492100200300400, ठीक है, और 512। चलो इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे लास्ट क्वेश्चन से। 1 2 3 4 5 10⁻5। अब क्यूब रूट ऑफ 492 निकालना है, तो कैसे निकालें क्यूब रूट ऑफ 492, नियरर कौन है 512, तो ये हो गया 8। 8 से वैल्यू कम है या ज्यादा है, कम है, तो माइनस कर दो, कितने से कम है, तो ये 12 और 8 कितना हो गया 20। ठीक है, अब ये 8 के 3 टाइम्स 24। अब देखो क्या रहता है, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। अब 0.5 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 2 रिमेनिंग। ठीक है, 20 6 3 जा 18। तो अब एक काम करो, 8 में से 0.83 लेस कर दो इंटू 10⁻5। तो जो आपका आंसर आएगा 8 माइनस, ये आ जाएगा आपका 8 माइनस 0.3 बोले तो 17, 0.17 इंटू 10⁻5। अब क्या करना है, इसमें एक ऐड कर लो, तो ये आंसर आ जाएगा 8.2। ठीक है, ये 8 पॉइंट कितना कर लिया 17। ठीक है, तो ये ठीक से लिखते जाओ 8.17। तो इसमें एक एग्जैक्टली निकालना है अप्रोक्सीमेटली, तो 8.27 10⁻5, या फिर 8.2 लिखा तो भी चलेगा। तो बच्चों मुझे आशा है कि आप लोगों को ये आएगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो इससे ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो तब तक धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं सतीश शर्मा सर, आप लोग देख रहे हैं प्राइड ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर हम लोग देख रहे हैं वैदिक गणित। और इस वैदिक गणित के अंदर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्यूब रूट पे स्टडी किया था, और उसके कुछ एग्जाम्पल बाकी थे। वो एग्जाम्पल इस लेक्चर में हम थोड़े से एडवांस एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे इस चैनल पे नए होंगे, उन्होंने एक बार जो भी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हो चुके हैं वो सारे लेक्चर एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, और कुछ कंसेप्चुअल लेक्चर जो स्टार्टिंग में मैंने लिए हैं वैदिक गणित में 1 से लेके जो भी सीरीज अब तक चल रही है 25 तक। ठीक है, तो वो सारे लेक्चर उन्होंने देखना जरूरी है। ठीक है, स्टार्ट करें। मान लो कि ये इस तरीके का क्वेश्चन है, क्यूब रूट ऑफ 59121345672854। ठीक है, इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो मैंने बोला है कि स्क्वायर रूट में 2 डिजिट की पेयर बनाना है, क्यूब रूट में 3 डिजिट की पेयर बनाना है, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर। ठीक है, अब इसे लिख देना 10⁻4 लिखा। अब आपके पास रहा क्या, क्यूब रूट ऑफ 591। और 591 किसके नजदीक दिख रहा है, देखो एक 8 के नजदीक है, तो यहां लिख दो 8।
अब 512 से ये वैल्यू ज्यादा है या कम है, तो ये वैल्यू है ज्यादा, इसलिए सिंबल आएगा प्लस, अगर कम रहता था तो माइनस। 512 और ये 91 का जो डिफरेंस है, तो 91 माइनस 12 कर लो, तो 11 to 9 और ये 9 माइनस 2 7, 79 लिख दो या 79। ठीक है, अब यह क्या करना है, 8 3 जा 24, क्यूब रूट रहा तो या 3 टाइम्स करना है। तो इसका कैलकुलेशन करते हो, 24 3 जा नियर अबाउट 72। ठीक है, फिर रिमेनिंग बैलेंस इज 70 और फिर से 24 2 जा। ठीक है, अब एक्चुअली 3.2 नहीं लेना है, उसे लिखते हो क्या करोगे, 0.32 करोगे। ठीक है, 0.32, तो मैं इसके अंदर 8 प्लस 0.32 अगर मैं ऐड करूं इंटू 10⁴, तो इसका आंसर आएगा 8.32 10⁴। तो 2 डिजिट तक आंसर चलता है, 8.4 लिखा तो भी चलेगा, 8.3 लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, तो इंटू 10⁴ कितना 4, एक डिजिट बढ़ा भी लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से आप इम्परफेक्ट जो वैल्यू है, जिसका कोई परफेक्ट का मतलब क्या है, जैसे कि क्यूब रूट ऑफ 125 ये परफेक्ट है, इसका क्यूब रूट कितना आएगा 5, लेकिन इस तरीके की अगर कोई वैल्यू होती है तो ये इम्परफेक्ट होती है। ठीक है, जो कि काफी बड़ा नंबर होता है, और इसका क्यूब रूट अगर हम निकाल रहे हैं तो इस तरीके से क्यूब रूट निकालेंगे। तो ये यूजफुल कहाँ रहेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, 5 क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इसके अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो कि 20 अब इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, मान लो कि क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, क्या रहा आपके पास, क्यूब रूट ऑफ 22 इंटू 10⁻⁴ कितना है 4। ठीक है, अब क्यूब रूट ऑफ 22 किसके नजदीक है, देखो 27 के, तो 3 27 से वैल्यू कम है या ज्यादा है, कम है, तो माइनस कर दो, कितने का डिफरेंस 5 का। ठीक है, यहाँ 3 3 जा 3 टाइम्स करना है 9, अब 5 डिवाइडेड बाय 9 करना है आप लोगों को, इंटू 10⁻⁴। अब 3 माइनस 5 है, तो ये आएगा 0.59 5 जा 45। ठीक है, फिर 5 9 5 जा 45, तो 0.555 इंटू 10⁻⁴। ये 3 माइनस 0.55 अगर मैं करूं तो ये आ जाएगा 2.45 इंटू 10⁻⁴। तो फाइनल आंसर आप 2.4 भी लिख सकते हो, या फिर अप्रोक्सीमेटली 2.5 भी लिखा तो भी चलेगा, इंटू 10⁻⁴। ओके, तो इस तरीके से आंसर निकालना जरूरी है। यहाँ कोई लॉग टेबल यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, 99% आंसर राइट आ ही जाता है, 1% अप्रोक्सीमेटली में आप कोई जरूरी नहीं कि आंसर एग्जैक्टली आना चाहिए। ठीक है, 99% भी आ गया तो भी सफिशिएंट है, उससे आप ऑप्शन चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मान लो कि क्यूब रूट ऑफ 150132195। ठीक है, इस तरीके का आया, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर, तो 10⁻², क्यूब रूट ऑफ 150, मुझे बताओ 150 किसके पास है 5, लिख दो 5 प्लस कितना डिफरेंस है 25 का। ठीक है, और 5 3 जा कितना होता है 15 इंटू 10⁻²। तो देखिए 0 लगा दो, 15 1 जा, पहले तो 15 1 जा 15, रिमेनिंग बैलेंस 10, 15 6 जा 90। ठीक है, 15 6 जा 90, बस हो गए 2 डिजिट। तो 5 प्लस 1.6 बिल्कुल भी नहीं करना, 6.6 ये इंटू 10⁻², ये बिल्कुल अलाउड नहीं है, उसे लिखते हो एक डिजिट आगे सरका दो, 5 प्लस 0.16 इंटू
10⁻²। तो ये हो गया 5.16 10⁻²। तो आप इसे 5.2 इंटू 10⁻² भी किया तो भी चलेगा, एक डिजिट बड़ा भी दिया तो भी चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 और लेंगे हम। ठीक है, मान लो कि क्वेश्चंस मैंने ले लिया 370 125 193 146, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो देखो फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर 10⁻³ क्यूब रूट ऑफ 370। तो देखो नियरर कौन है, 370 कौन सा दिख रहा है, 343। चलो ठीक है, लिख दो 7 प्लस 7 3 21, ट्रिपल करना है, स्क्वायर रूट में डबल, क्यूब रूट में ट्रिपल, ये 21 आया। अब 370 और 243 का डिफरेंस देख लो, तो कितना रहेगा 27 समथिंग। ठीक है, और 27 लिख दो 27। अब 21 1 जा 21, रिमेनिंग बैलेंस 6 60 26 2 जा बस हो गया 7 प्लस 1.2 नहीं करना इंटू 10⁻³ ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। 7 प्लस 0.12 इंटू 10⁻³ ये हो गया 7.12 10⁻³। चाहे तो आप 7.2 लिखा तो भी चलेगा। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे अभी, आपका सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, मान लो मैंने क्वेश्चन ले लिया 94 120 130 140। ठीक है, क्यूब रूट, इस क्वेश्चन का आंसर निकालना। फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर 10⁻³ क्यूब रूट ऑफ 94। ठीक है, अब क्यूब रूट ऑफ 94 है तो देखो डिफरेंस चेक करो कौन नजदीक है, तो 94 के लिए तो 4 ही नजदीक है। ठीक है, 4 लिख दो, 4 64 से ज्यादा है तो प्लस कर दो, 4 3 12। अब एक काम करो 64 और 94 का डिफरेंस चेक करो, तो नियर अबाउट 30 का। ठीक है, 30 का जो डिफरेंस है, अब 30 अब इससे डिवाइड कर लेना है इंटू 10⁻³। 12 2 जा 24, 6 12 5 जा, तो बिल्कुल 4 प्लस 2.5 इंटू 10⁻³ बिल्कुल नहीं करना है। तो ये तो आंसर हो जाएगा 6.5 10⁻³। तो ये बिल्कुल अलाउड आंसर नहीं, क्योंकि ये वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएंगी। 6.5 लिया तो आपका आंसर करीबन यहाँ आएगा। ठीक है, 250 300 के आसपास। तो ये नहीं, इसे एक डिजिट आगे सरका देना है, 4 प्लस 0.25 10⁻³। ये आंसर हो गया 4.25 10⁻³। चाहे तो आप एक डिजिट आगे बढ़ा सकते हो, 4.3 10⁻³। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस आ गए, समझ में आ गए और आप खुद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्यूब रूट, परफेक्ट वैल्यू का क्यूब रूट किस तरीके से निकालना है विद इन 2 सेकंड्स के अंदर, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तब तक धन्यवाद।